उस लड़की का पेट बड़ा हुआ और अगले ही पल उसने 3 सुनहरे अंडे जन्म दिए। वे 80 चक्कर लगाकर 3 छोटे लड़कों में बदल गए और उसे अपनी माँ कहने लगे। ये देख माँ और बेटी घबरा गईं, क्योंकि बेटी अब तक अविवाहित कुंवारी थी। फिर वह अचानक 3 बच्चों की माँ बन गई, जबकि वह स्वयं शांत रही और समझ न आने पर भी वास्तविकता स्वीकार कर ली। घर में 3 नाती आ गए थे और चावल का मटका खाली था, इसलिए नानी ने कंगन गिरवी रखकर बेटी के लिए मुर्गी लाने का सोचा। बच्चों ने माँ को मुर्गी खाते सुनकर बड़े बेटे के हाथ हिलाते ही आंगन में एक मुर्गी प्रकट कर दी। वह स्वर्ग की रानी माता द्वारा पाली गई दिव्य मुर्गी थी और कभी कभार ऐसी 1-2 मुर्गियों का धरती पर आ जाना असामान्य नहीं था। बड़े बेटे ने दोनों भाइयों को निश्चिंत रहने को कहा और उस मुर्गी के अंडे अद्वितीय निकलते थे, जिससे माँ और बेटी खुश हो गईं। उसी समय नानी की पुरानी बीमारी लौट आई। लड़की काढ़ा बनाने लगी तो तीसरे बेटे ने चुके से उसमें एक अतिरिक्त औषधि मिला दी और परिवार में स्नान न करने की बात पर हड़बड़ी हुई। नानी यह दवा समय से पी रही थी और सुधार नहीं था, इसलिए माँ ने बेटी को चांदी न गंवाने की सलाह दी। पर आज का मिश्रण अलग निकला। पीते ही नानी उठ खड़ी हुई, उसके शरीर में शक्ति भर गई और वह एक हाथ से पूरे चावल के मटके को उठा सकी। असल में वे तीनों स्वर्ग लोक के बंदी हाथ 3 तारे थे। खेल में उनसे अखंड दीपक टूट गया, जिससे धरती पर दिन रात उलट गए, इसलिए उन्हें दंड देकर मनुष्य लोक में परीक्षा के लिए भेजा गया और वे अनजाने में उस लड़की के गर्भ में आ गए। एक दिन लड़की तीनों बच्चों के साथ कढ़ाई प्रतियोगिता में पहुंची। माँ चाहती थी कि बेटी प्रथम पुरस्कार जीतकर राजमहल में बड़े लोगों के वस्त्र सिले, ताकि आगे अपमान न सहे और जीवन सुधरे। माँ और बेटी ने यह नहीं देखा कि बच्चों के कदम पड़ते ही जगह जगह हरियाली फैलने लगी, पत्थरों की दरारों में फूल खिल उठे और एक मृत व्यक्ति के जीवित होने जैसी घटना भी दिखी। एक बूढ़ा आदमी दौड़ पड़ा, जिसे भेष बदले घूमते सम्राट ने देखा और उसे लगा कि जनता के बीच का संसार महल से अधिक रोचक है। उसी समय 2 बेकाबू घोड़े लड़की के परिवार की ओर दौड़े। तीनों लड़के माँ और नानी के सामने खड़े हो गए और उनका तेज देख घोड़े रास्ता बदलने लगे, पर मुड़ते ही वे सड़क किनारे खड़े भेष बदले सम्राट से टकराने वाले थे। संकट में लड़की ने सम्राट को खींच कर बचा लिया और जिस सम्राट का मन कभी नहीं डगमगाया था, उसके भीतर भी भाव जाग उठे। वह उसका परिचय और विवाह पूछने ही वाला था कि बच्चे उसके पास आकर खड़े हो गए। ये जानकर कि वह लड़की 3 बच्चों की माँ है, वह असहज हो गया, जबकि बच्चों ने उसके शरीर पर लगी संधि देकर पहले ही उसकी असली पहचान ली थी। प्रतियोगिता स्थल पर दूसरे चाचा का परिवार झगड़ा करने आ गया। उन्होंने लड़की पर अविवाहित होकर बच्चों वाली होने का आरोप लगाया और कहा कि वह राज परिवार की प्रतियोगिता के योग्य नहीं है, तथा भीड़ ने उसे बाहर निकालने की मांग की। तब बच्चों ने आगे बढ़कर तंग करने वालों को जमीन पर पटक दिया। दूसरे चाचा ने इसे मैजिक ट्रिक बताकर शोर मचाया, पर लड़की ने कहा कि बच्चे अलग जरूर हैं, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और राज परिवार दंड देगा तो वह अकेले जिम्मेदारी उठाएगी, इसलिए विवाद थम गया। फिर लड़की ने पाया कि उसके सुई धागे के थैले में केवल सफेद कढ़ाई वाले सामान रख दिए गए हैं और उसे समझ आया कि चाल चली गई है। दूसरे चाचा को लगा था कि वह पहले ही चरण में हार जाएगी, पर उसने बालों से कढ़ाई करने का उपाय निकाला और बाल व सफेद धागे से जल्दी ही बेर के फूलों वाला वृक्ष बना दिया। छोटी बहन ने सफेद पर सफेद कहकर उसका मजाक उड़ाया तो लड़की ने उंगली काटकर कढ़ाई पर रक्त टपका दिया। उसकी रचना ने तितलियां खींच ली। सम्राट ने उसकी कल्पना की प्रशंसा की और वह अगले चरण में पहुंच गई। दूसरे चरण में 7 रंगों वाले फीनिक्स की मांग थी और उसके पास तो सफेद धागा था, इसलिए दूसरे चाचा का परिवार हंसी उड़ाने लगा। तभी बड़े बेटे ने हाथ हिलाया, सुई धागा अपने आप चलने लगा और थैला खुलते ही 7 रंग पूरे निकल आए।